वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है। तमाम कार्रवाइयां लेस्को और रेंजर्स की मुश्तरका ताउन से की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी से। नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी की हदायत और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत लेस्को के तमाम डिवीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। इस सिलसिला में एसपी कसूर सर्कल राव कामरान की सरबराही में एक्सीएन चूनिया डिवीजन तारिक बशीर ने 2 सब डिवीजन चूनिया 61 और आला आबाद में बड़ी कार्रवाई की। एसपीओ और चूनिया एसएस ने कार्रवाई के दौरान पेंटे खड़िया के इलाका में नाहिंदगान और ट्यूबवेल्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान लेस्को टीम ने 3 अगस्त 25 KVA के ट्रांसफार्मर्स मौका पर उतार कर कब्जा में ले लिए। 3 ट्यूबवेल्स के मजमूई बकाया चार्ज 25 लाख रुपए से सारिफ सोलर सिस्टम के जरिए भी गैर कानूनी तौर पर सप्लाई कर रहे थे, जिस पर इनका इन्वर्टर भी जब्त कर लिया गया है। इस तरह दूसरी कार्रवाई में अपना एसडी और आलाबाद सब डिवीजन साजिद जवेद ने सारी मोहम्मद इकबाल को बोकस मित्र के जरिए बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मुलजिम को मौका पर गिरफ्तार करके FIR का अंदराज भी कर लिया है। जबकि साथ ही डिडक्शन बिल भी आज कर दिया है, जबकि लेस्को टीम ने बोकस मीटर और केबल मौका से उतार कर कब्जा में ले लिया। ये तमाम कार्रवाइयां रेंजर पुलिस और लेस्को टीम की मुश्तरका काफिलों से हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने दोनों कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा कि लेस्को में बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हर खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। जी नईम, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली अताउल मुस्तफा जमील, साबिक कौंसलर तारिक महमूद और हाजी मोहम्मद सरफराज ने अपने साथियों के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नए शामिल होने वाले रहनुमाओं को खुशामदीद कहते हुए कहा कि मैं हर मुश्किल वक्त में आपके शाना बशाना खड़ा होऊंगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की मुश्तरका जद्दोजहद से ही मुमकिन है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम और पार्टी कारकुनों के लिए हमेशा खुले हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स को इज्जत देती है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो आज भी आम वर्कर्स में से हैं और पीपल्स पार्टी ने उन्हें इज्जत बख्श कर गवर्नर पंजाब के मनसब तक पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ज़ियाबितस के आलमी दिन के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि ज़ियाबितस एक ख़तरनाक और ख़ामोश दिन है जो एहतियात, आगाही और नज़्म ज़िंदगी के ज़रिए काबू में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़ियाबितस की बढ़ती हुई शरह बाइस तशवीश है और इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ मौसर जंग के लिए फ़ौरी और संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सेहत आवाम का बुनियादी हक़ है और हुकूमत पंजाब यह हक़ हर दरवाजे तक पहुँचा रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार टाइप 1 शुगर के मरीज़ बच्चों को इंसुलिन किट्स उनके घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि किसी मरीज़ पर बोझ ना पड़े, इसलिए पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों पर जोर दिया कि वो अपनी सेहत के मुहाफ़िज़ बने और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। उन्होंने कहा कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और ब्लड शुगर का तसलसल से मुआयना ही ज़ियाबितस से हिफाजत की कुंजी है। लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर माल रोड पर नाबीना अफराद का अपने मुतालबात के हक में धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। रोजगार की तलाश और सरकारी नौकरियों में अपना हक लेने के लिए 4 सालों में 7वीं मरतबा आने वालों ने मुस्तकिल मुलाजमतों के हुसूल और अपने मुतालबात की मंजूरी तक बैठे रहने का फैसला कर लिया। मुजाहिरीन ने हुकूमती यकीन दहानियां मुस्तरद कर दी। मजीद तफसील हम्माद सईद की इस रिपोर्ट में। किसी भी जमहूरी कानून पसंद माशरे के अंदर ज़रूरी ये है कि देखना ये होता है कि क्या इंसानी हकूक़ की अदायगियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही। इससे माशरा तबाह भी होता है और माशरे के अंदर एक नई रूह भी फूंकी जाती है। गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुस्तकिल मजदूरी का शिकार नबीना अफराद अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं माल रोड के ऊपर और पंजाब असम्बली के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ है। ये किस हद तक कामयाब हुए हैं?
یہ بار بار کیوں آتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ ان کو مستقل طور پر یہاں پر دھرنے دینے پڑے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور اب تک ان کو کس حد تک کامیابی ہوئی۔ جی بات یہ ہے کہ یہ مطالبات جو ہمارا ہے گورنمنٹ پوری کرے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم 2014 سے آن ورڈ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں مستقل روزگار دیا جائے، ہمیں 3 ماہ کی جاب دے کے تنخواہ دی جاتا ہے، ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کب اشتہار دے کر مستقل روزگار دیا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ساتھ 2014 سے لے کر اب تک حکومت ہر سال ایک معاہدہ طے کرتی ہے، وعدہ کرتی ہے، وہ کئی مرتبہ ریٹن صورت میں بھی ہوتا ہے اور کئی مرتبہ ویسے بھی ہوتا ہے، تو ہماری جو سیٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں اپوائنٹ نہیں کرتے اور ہماری جگہ پر ہمارے کوٹے کے حصے پر نارمل لوگوں کو اوپر کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہر سال ہمارے مطالبات سنتی ہے، ہمیں یقین دہانی کراتی ہے اور ایک نئے راستے پر ڈال دیتی ہے، لیکن ان مطالبات کا حل نہیں نکالا جاتا۔ ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں مگر حکومت اس پر کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ ہم 3000 نوکریاں جو ہمارا حق بنتا ہے لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ حماد سعید، نیوز 5 لاہور۔ حیدرآباد میں ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی سیمینار اور کیا گیا۔ سیمینار میں ذیابیطس کے مرض سے آگاہی اور مفت ٹیسٹنگ کی گئی۔ نمائندہ 5 نیوز جبران خان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جبران بتائیے گا۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح آج حیدرآباد میں بھی یہ ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ذیابیطس کے عالمی دن کے حوالے سے آغا خان میٹرنل اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر میں جو ہے ایک آگاہی واک اور آگاہی سیشن کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آغا خان ڈائبٹیز، ان سے بات کرتے ہیں۔ علیم صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ آج کے آگاہی کا واک کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آغا خان حیدرآباد میں جو کہ آج جیسے پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کا جو دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد عوام میں آگاہی دینا، اور اس سال کا تھیم ہے کہ ڈائبٹیز اینڈ ویل بینگ، یعنی کہ نہ صرف ہمیں شوگر کے مینجمنٹ کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شوگر کے ساتھ ساتھ جو اس کی پیچیدگیاں ہیں، یعنی اس کی مینٹل ہیلتھ یا اس کے ساتھ جو ان کی فزیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہی دینا ہے اس پروگرام کے توسط سے۔ جی بالکل، آپ نے ڈاکٹر سلیم کی بات سنی ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کے دن کا منانے کا مقصد شہریوں کو یہ آگاہی دینا ہے کہ ذیابیطس کے مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس سے جو ہے کیسے جو مریض ذیابیطس کے ہیں وہ صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ آغا خان میٹرنل اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر میں جو ہے اس حوالے سے آگاہی سیمینار اور سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے مفت ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے تقریب کا انعقاد رکھا گیا ہے۔ جی سکھر میں آئی جی پولیس سندھ غلام نبی میمن نے سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والے پولیس دربار میں شرکت کی، جہاں ان کی آمد پر پولیس کے خصوصی دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں ڈی آئی جی سکھر، کمشنر سکھر، گھوٹکی اور خیرپور کے ایس ایس پیز، پاکستان رینجر سندھ کے ونگ کمانڈر، اسپیشل برانچ سمیت متعدد وفاقی اور صوبائی اداروں کے افسران شریک ہوئے۔ پولیس دربار میں سکھر ڈویژن کے شہداء، پولیس کی خدمات، ورثہ کی کفالت اور کچے کے دشوار گزار علاقوں میں پولیس کے کامیاب آپریشنز پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی، جس میں سکھر پولیس کی فیلڈ کارکردگی اور امن و امان کے قیام میں نمایاں کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں پولیس اہلکاروں نے سندھ اور خصوصاً سکھر پولیس کی کامیابیوں پر مبنی ملی نغمے اور ثقافتی نظمیں بھی پیش کیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ سکھر ان کا پہلا اسٹیشن رہا ہے اور انہوں نے پولیسنگ کی بنیادی تربیت یہیں سے حاصل کی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ قبائلی دشمنیاں، کچے کے دشوار گزار علاقے اور سرحدی نوعیت کے مسائل سکھر کو ایک مشکل رینج بناتے ہیں، تاہم مشکلات کے باوجود سکھر پولیس نے ہمیشہ جرائم پیش عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 335 سے زیادہ افسران و اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آئی جی سندھ نے رینجر، ضلع انتظامیہ، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے پولیس کو فنڈز، پالیسی سپورٹ اور مکمل تعاون فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس میں تاریخ کی سب سے بڑی بھرتیاں کی گئیں، جن کی تعداد 20,000 سے زائد ہے، اور یہ اقدامات سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے ناگزیر تھے۔ سکھر آئی بی اے یونیورسٹی دادو کیمپس میں انتظامیہ کی جانب سے طالبات کے ساتھ بزنس ڈے بنایا گیا۔ طلبہ نے اے آئی کی دنیا میں خود کو منوانے کے لیے اے آئی سے منسلک پروجیکٹ کے ماڈلز پیش کر کے شرکاء کو حیران کر دیا۔ تفصیلات دادو سے اللہ بخش خوش کی اس رپورٹ میں۔ سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کیمپس دادو میں مزے سے سیکھو اور کماؤ کے عنوان سے ایک روزہ میگا ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔
तलबा व तलबात ने शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ स्टॉल लगाकर अपनी महारत दिखाई। ऑटोमेटिक टोल गेट सिस्टम, इसका मकसद है हमारे पास जो टोल प्लाजा होते हैं उनमें हम एक पर्सन रखते हैं या 2 से 3 पर्सन होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, गेट को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। जब भी कोई व्हीकल वगैरह या गाड़ी वगैरह आती है तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन है वो बताता है कि मैंने जो टूल जो है वो रिसीव कर लिया है, आप जो गेट ओपन कर लो। ये काम होता था मैन्युअली, लेकिन क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का दौर है तो हमने प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई अगर मशीन है, मशीन के होते इंसान की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बना हुआ है वो AI मैथ ट्यूटर है, और उसकी खुसूसियत ये है कि वो अभी O लेवल स्टूडेंट्स मैथ स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये बना हुआ है। इसमें मैंने उसके O लेवल के बुक्स में D1, D2, D3, D4 इन सारे के मतलब मैंने सॉल्यूशन इसके रखे हुए हैं। और बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो घर में मतलब ज़्यादातर रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते और डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सिर्फ 2 डिजीज़ बता सकता है, जैसे कि ये मेरा मोल है और पिंपल्स। ये हमारा जो मॉडल है वो ट्रेंड हुआ पड़ा है AI की थ्रू। उसको बताएगा कि आप अपनी केयर करो, आपके मतलब इस वजह से ये चीज़ हुई है, आप अगर इसको ये चीज़ें करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और प्लस में ये आपको दवाई भी बताएगा एरिया फ्लड से अफेक्टेड है या नहीं, और वो उसकी रिपोर्ट भी हमें बना कर देगा और बार चार्ट जो है वो भी उसका हमें मिलेगा। साबिक वजीर तालीम सिंध पीर मजल हक ने IBA कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज अहमद के हमरा स्टॉल का दौरा किया। ग्लोबली हमारी जॉब्स जो हैं वो रिड्यूस होती जा रही हैं, AI का ज़माना है, तो हमारी ज़रूरतें ये हैं कि इदारे हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें जो इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ फेमिलियर हो। तो हमारे असातिज़ा इकराम जितनी मेहनत करते हैं इन बच्चों के साथ, जो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, तो ज़रूरत थी कि हम उनको एक कॉन्फिडेंस दें और उनको डेमॉन्स्ट्रेट करें। सखर IBA दादू कैंपस में बिजनेस डे के मौके पर तलबा व तलबात ने फूड, मलबूसात, आर्ट, सकाफत, कॉस्मेटिक्स और गेमिंग के भी स्टॉल लगाकर शिरका को तवज्जो का मरकज़ बनाया। अल्लाह खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरी में यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात ने इंसानियत दोस्ती की एक शानदार मिसाल कायम कर दी। थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून अतिया करने की मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। कोसार यूनिवर्सिटी मरी के मुख्तलिफ कैंपसेस में थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। दर्जनों तलबा और तलबात ने रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया किया, जिससे मरी के दर्जनों मरीज बच्चों को जिंदगी की नई उम्मीदें मिली। ये कोसार यूनिवर्सिटी मरी की स्टूडेंट हूँ मैं, और मैंने ब्लड डोनेट किया है। ये मेरी फर्स्ट डोनेशन है और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था, और मैं तमाम यूथ से यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आएँ, यंग लोग थैलीसीमिया के बच्चों को ब्लड डोनेट करें। ये सदका जारिया है। गुजारिश होगी कि आप लोग भी ऐसे ही हमारे साथ दें, और मैं दोबारा भी इंशाल्लाह ब्लड डोनेशन करूँगी। पहली मरतबा और सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो रूहानियत की खुशी होती है, और एक और कि आपके एक बार ब्लड डोनेट करने से 4 जिंदगियाँ बचा सकते हैं। तो आएँ आप भी ब्लड डोनेट करें और खुशियाँ बांटें, जिंदगियाँ। मकामी डॉक्टरों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि मरी में एक थैलेसीमिया सेंटर कायम किया जाए, जहाँ मरीजों को मुफ्त तबी सहूलियात फराम की जाएँ, ताकि उनके बच्चों को बाकायदगी से खून की तब्दीली और इलाज की सहूलत मकामी सतह पर हासिल हो सके। मैं सबसे पहले कोसार यूनिवर्सिटी मरी की वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राफिया मुमताज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस नेक अमल के लिए हमें परमिशन दी। और 2 दिन का ये बेसिकली कैंप था हमारा, GPO कैंपस, जीका गली कैंपस और पंजाब हाउस कैंपस में, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी की 70% वेमन से बिलोंग करती है, और सबसे ज़्यादा डोनेशन हमारी फीमेल्स ने दिए हैं और अभी भी दे रही हैं। और मैं यूथ से भी गुजारिश करूँगा कि इस नेक अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यहाँ पे जोक दर जोक आके थैलीसीमिया के बच्चों के लिए नौजवान आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो मैं एक तो कोसार यूनिवर्सिटी का जितना स्टाफ है, VC साहबा से लेके जितने वॉलंटियर्स और जितने भी यहाँ के फैकल्टीज़ हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस कैंप की इनिशिएटिव की तो इट इज़ अ वेरी नाइस कैंप। ये ब्लड यहाँ से थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए जाएगा, और आपका खून अगर किसी एक बच्चे को भी लग जाता है तो एज इट इज सेड इन द कुरान मजीद कि अगर आपने किसी एक की भी जान की तो उन्हें पूरी इंसानियत की जान चाहिए सर। कोसार यूनिवर्सिटी के तलबा की ये मुहिम इंसानियत से मोहब्बत और खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत मरी जैसे सियाती मकाम पर एक ऐसे मुस्तकिल थैलीसीमिया सेंटर कायम करके इन बच्चों को ज़िंदगी की आसानी फराहम करे।
कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज़, मरी। हबीबाबाद में फिलिंग स्टेशन पर कार सवार 2 अफराद डीजल भरवाने के बाद बगैर रकम दिए तेज़ रफ्तारी से फरार होते हादसे का शिकार हो गए। कार सवार 2 अफराद डीजल भरवाने के बाद अदायगी किए बगैर चालाकी से तेज़ रफ्तारी से फरार हुए। तेज़ रफ्तारी के बायस उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद एक कार सवार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अहमदपुर शर्किया में DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने SDPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO ने अवाम के फौरी नौयत के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मुफीजुर रहमान की इस रिपोर्ट में। DPO भावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल ने अमन अमान के क़याम और अवामी शिकायत के लिए फौरी अजाले के लिए SDPO ऑफिस में खुली कचहरी मुनक़द की। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने ज़ाती मसाइल पेश किए। DPO ने नहायत तवज्जो और शफ़क़त से अवामी मसाइल सुने और मौका पर ही तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। खुली कचहरी में DSP मोहम्मद अकबर बुज़दार समेत सर्कल के तमाम 7 थानों के SHOs भी मौका पर ही मौजूद थे। उन्होंने यकीन दिलाया कि शहरियों की खिदमत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस का बुनियादी फ़र्ज है। मज़ीद उनका कहना था, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अहमदपुर शर्किया में तहसील ऑफिस में DSP साहब के ऑफिस में खुली कचहरी थी और ये बहुत ज़रूरी है। मैडम CM ऑनरेबल CM का जो है डायरेक्शन यही है कि आप लोगों के पास जाएं, साइलिन के पास जाएं। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो मौके पे फैसला हो जाता है क्योंकि DPO खुद मौजूद होता है, सर्कल अफसर SHO और तमाम तफ्तीशी होते हैं, तो साइलिन को फिर बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ता। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो विजन है CM पंजाब का उसके मुताबिक हम लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पे देंगे। शहरियों ने पुलिस की इस काबिल तहसीन अवामी रसाई पर भरपूर इत्मीनान का इज़हार किया। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीजुर रहमान, चैनल 5 अहमदपुर शर्किया। मिलावट के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर कस ली। फूड सेफ्टी टीमों की विहाड़ी में होटल एंड रेस्टोरेंट्स और ग्राइंडिंग यूनिट की इंस्पेक्शन। 100 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 30 लीटर रेंस्ट ऑयल तल्फ कर दिया। ग्राइंडिंग यूनिट के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर 2 फूड पॉइंट्स पर 80,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तहसील खारिया में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है, जहां न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है बल्कि इंसानी जानों को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर कियानी की इस रिपोर्ट में। खानिया शहर और गिद्दरवा में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों का कारोबार जोरों शोर से जारी है। ये दुकानें अक्सर रिहायशी इलाकों, बाजारों, हत्ता के घरों के सामने कायम की गई हैं, जहां बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के पेट्रोल की फरोख्त खुलेआम हो रही है। तहकीकात से पता चलता है कि इन मिनी एजेंसियों में ना तो फायर सेफ्टी का बंदोबस्त है और ना आग बुझाने के आलात और ना ही तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। पेट्रोल अमूमन प्लास्टिक की बोतलों, कैंस और डब्बों में रखा जाता है, जो किसी भी वक्त बड़े धमाके या आग का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि मामूली सी चंगारी से पूरा मोहल्ला जल सकता है। अवाम का कहना है कि इंतजामिया और सिविल डिफेंस अदारों की खामोशी हैरानकुन है, जबकि माजी में ऐसे ही गैर कानूनी कारोबार कई जानलेवा हादसात का सबब बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मशीन है तेल वाली पेट्रोल वाली घर उत्ते ने जिस टाइम एक चीज़ का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। हूँ ये गल सही पे आखते हैं कि उत्ते रिहायशा ने थले मशीन है, किसी वेले कोई गलत धमाका भी हो सकता है, इन्हें नुकसान भी हो सकता है। नहीं फास्ती इंतजाम तो होना चाहिए ना, वक्ती तौर पर कोई इस तरह ना हो जाए नहीं कोई शय नहीं है, वो तो होनी चाहिए ना चीज़, वो तो पहले होनी चाहिए ना जी। ये गल तो आखदी है ना। अच्छा, इन्हों का रेट पंपा का जोड़ा 10 रुपये घट है तो इन्हों का ज़्यादा है, तो रेट इन्होंने ठीक होना चाहिए। शहरियों का मुतालबा है जिले इंतजामिया फौरी कार्रवाई करे, तमाम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों को बंद करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।
खारिया में पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त किसी बड़े साने का पेश खैमा बन सकती है। सवाल यह है कि इंतजामिया कब जागेगी। कैमरा टीम के साथ जहांगीर कियानी, ब्यूरो चीफ, गुजरात। शेखुपुरा में इंटरमीडिएट इम्तहानात डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत ने फुरकान शहीद हाई स्कूल में कायम इम्तहानी सेंटर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहानी सेंटर पर अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान और दीगर ज़िले अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िले इंतज़ामिया इम्तहानी मराकज़ में नकल की रोकथाम के लिए इंतज़ामी मामलात की कड़ी निगरानी कर रही है। इम्तहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। सवालिया पेपर्स की तरसील और तकसीम के तमाम मराहिल को शफ़ाफ बनाया गया है ताकि किसी का हक मुतासिर ना हो सके। खानेवाल का वाहिद रेलवे पुल खस्ता हाल होने की वजह से बंद कर दिया गया। इस पुल के ऊपर कुछ माह पहले एक सान्या पेश आया था। पुल का टुकड़ा गिरने से एसटी जाबहक और एक खातून शदीद जख्मी हो गई थी। पुल बंद होने से मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल का वाहिद मुसाफिर पुल खस्ता हाल होने की वजह से बंद कर दिया गया। पुल के ऊपर कुछ माह पहले एक सानिया रहनुमा हुआ था। मुसाफिर पुल का टुकड़ा गिरने से एसटी मौके पर जाँ बहक और एक खातून शदीद जख्मी हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को प्लेटफार्म पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे फाटक को भी बंद किया हुआ है। मुसाफिर लाइन को क्रॉस करते हुए प्लेटफार्म पर जाते हैं और डर होता है ट्रेन के नीचे न आ। रात के वक्त मुसाफिरों को प्लेटफार्म पर जाते हुए परेशानी का सामना होता है। वीरान जगह से गुजरते हुए हम प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं। हमें डर होता है कि कहीं चोर चकार हमें लूट न ले। तौर पर बुजुर्गों को लाइन क्रॉस करते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का चैनल 5 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारा आला अफसरान से मुतालबा है मुतवादा रास्ता दिया जाए ताकि हम प्लेटफार्म पर बआसानी पहुंच सके। काम से अपील है कि मेहरबानी करके जी इस तरह यहीं से कोई मुतबादिल रास्ता दें, चाहे तो ये दीवार तोड़ के इसका कोई रास्ता बनाएं। वहाँ से घूम के जाना पड़ता है जी फाटक साइड पे, लेकिन वहाँ एक तो बड़ी बात ये है, परेशानी ये है कि वहाँ वारदात का खतरा रहता है क्योंकि रास्ता बिल्कुल वीरान है। आने जाने का कोई यानी कि रौनक मेला वगैरह नहीं है। बाकी यहाँ से फाटक भी बंद रहता है और हादसा जो है वो कोई ना कोई ट्रेन अचानक आ जाती है तो उसकी वजह से जी हादसा का खतरा रहता है। आ रहा था जी, अब मैंने टिकट लिया है लेकिन मैं आगे आया हूँ तो ये रास्ता बंद था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी जा चुकी है और टिकट जो है वो मेरा ज़ाया हो चुका है जी। परेशानी है और वहाँ भी मैंने ज़रूरी काम जाना था लेकिन उसकी वजह से मैं नहीं जा सका। तो रेलवे काम से हमारी अपील है, पुरजोर अपील है कि मेहरबानी करके यहीं से कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता बनाए, इसकी मुसाफिरों को परेशानी का सामना ना हो। मुसाफिर पुल को तो बंद कर दिया गया है। ये गुज़िश्ता रोज में इस पे हादसा पेश आया था जिसपे एसटी और एक खवातीन जाम बाग हो गई थी। इस पुल को तो बंद कर दिया गया लेकिन इसके लिए मुतबादिल रास्ता भी नहीं दिया जा रहा। फाटक वाली साइड से रास्ता दिया जा रहा है लेकिन वो फाटक बंद होने की वजह से भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लोगों को पैदल जो है वो प्लेटफार्म पे जाना पड़ता है लेकिन लेट होने की वजह से बादुकात हो जाते हैं, ट्रेन से रह जाते हैं। इनका यही कहना था कि हमारा वफाकी वजीर रेलवे से मुतालबा है और आला अफसरान से मुतालबा है कि इस पुल के लिए मुतवादा रास्ता दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज़, खानेवाल। कबीरवाला में कमिश्नर आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान के हमरा फाजिल शाह में सुपर सीडर के जरिए गंदम की काश्त का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद अब्बास सियाल, असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत, डायरेक्टर ज़राअत तौसी चौधरी मोहम्मद शहजाद साबिर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद इकबाल, ज़राअत अफसरान और काश्तकार भी मौजूद थे। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि जदीद तरीक़ाकार के ज़रिए गंदम की काश्त से पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। उन्होंने बताया कि सुपर सीडर के इस्तेमाल से खाद, बीज और वक्त की मौसर बचत हो सकती है जो किसानों के लिए निहायत फ़ायदेमंद है। कमिश्नर ने काश्तकारों को हिदायत की कि फसल की भरपूर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत तौसी की सिफारिशात और मशवरों पर अमल करें। उन्होंने कहा कि गंदम की काश्त और पैदावार के मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तहसील कबीरवाला में 1,90,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है।
फैसला आबाद के तारीखी आर्ट बाजारों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इंतजामिया और फेस्को की जानिब से ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड करने का सिलसिला जारी है। बिजली, टेलीफोन और दीगर केबल्स को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। हाजी फैसलाबाद घंटा घर के आर्ट बाजारों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिजली, टेलीफोन और दीगर तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। फेस्को के एहलकार पूरी जाबशानी के साथ तारों को अंडरग्राउंड करने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद है, इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी, जो आर्ट बाजारों में बाहर जो बिजली की तारें थी और दीगर तारें उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये गवर्नमेंट पंजाब का बहुत आसान इकदाम है। ये मैनचेस्टर और पाकिस्तान है। फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये सारा एरिया जो है कमर्शियल है, सनती है, कारोबारी है। इससे ताजरों को जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो नुकसान होते थे और जो बरसात के मौसम में जानी माली नुकसान होता था, उससे भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और जो ट्रैफिक की रवानगी है वो बहुत बेहतर होगी और फैसलाबाद की खूबसूरती में बेहद इजाफा होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। अजी, शहरी भी जो है वो इंतजामिया के इस इकदाम से इंतहाई मुतमईन दिखाई देते हैं और इनका भी यही कहना है कि इन तारों के अंडरग्राउंड होने के साथ साथ हादसात में कमी भी वाक़या होगी और इंसानी जानें भी महफूज रहेंगी। जी, खानपुर में निजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रोज़मर्रा मुमकिन हादसात से बचाव और रोकथाम के लिए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी गई। देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। खानपुर के निजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा और कॉलेज इंतजाम में शिरकत की। सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और हादसा से बचाव के इकदाम पर रोशनी डाली। नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के तमाम तर इदारों में रोड सेफ्टी मैसेज कन्वे करती रहती है। मोटरवे पुलिस ने रहीम यार खान ने अपना मैसेज कन्वे किया है रोड सेफ्टी के बारे में इन तमाम बच्चों को जो जहाँ पे ज़ेर तालीम है। इंशाल्लाह ये रोड सेफ्टी का मैसेज ये सारे के सारे बच्चे आगे जाके इसको डिसेमिनेट करेंगे और हमारी एक छोटी सी काविश से कोशिश होगी कि इंशाल्लाह रोड के ऊपर एक्सीडेंट कम से कम हों और लोगों के माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने हमारे बच्चों को रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस थी, सेफ्टी मेजर्स थे, वो बताया। हमारे मैक्सिमम बच्चे मोटर बाइक्स पे आते हैं, उनको बताया कि हेलमेट कैसे पहननी है, उसकी क्या फ़वाइद हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रेट स्टेप फ्रॉम नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस एंड अ ग्रेट जॉब वेल डन फ्रॉम द नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस। सेमिनार के शुरुआत का कहना था कि अगर आवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें तो हादसा की शरह में नुमाया कमी ला जा सकती है। सेमिनार में मोटरसाइकिल सेफ्टी से मुतल्लिक़ आगाही दी गई और रोड सेफ्टी पम्फलेट भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। डस्का में शादी की तरतीब में तहाइफ की बारिश, कंटेनर पर खड़े होकर नोट, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान निछावर किए गए। डस्का में सियालकोट सिटी हाउसिंग से आने वाली बारात ने हाजरीन को हैरान कर दिया। बाराती कंटेनर्स पर चढ़ गए और पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन्स, घड़ियां, मलबूसात और दीगर कीमती तहाइफ अवाम में तकसीम करना शुरू कर दिए। तहाइफ की गैर रिवायती तकसीम सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और अवाम में इस पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान ने नायब तहसीलदार के अहदे पर तरक्की पाने वाले 16 अफसरान में प्रमोशन लेटर तकसीम किए। तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने अफसरान को नई जिम्मेदारियों में बेहतरीन कारकर्दगी की हिदायत की। तरक्की पाने वाले अफसरान ने एतमाद पर कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और मौसर कारकर्दगी के आज़म का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ था। 2023 के बाद पहली बार DPC का इजलास हुआ, जिसमें एहलकारों की कारकर्दगी और रिकॉर्ड का तफसीली जायज़ा लिया गया। DPC ने अफसरान की मेरिट की बुनियाद पर तरक्कियों की मंजूरी दी। कमीर शरीफ में अरसा दराज से चलने वाली कोयला बनाने वाली भट्टियां आवाम के लिए अजाब बन चुकी हैं। अड्डा कमीर शरीफ और इसके नवाही इलाकों में दर्जनों भट्टियां कायम हैं, जहां शाम होते ही फिजा में गहरा धुआं फैल जाता है। इस धुएं ने न सिर्फ इलाके की फिजा को आलूदा कर दिया, बल्कि शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मुकामी शहरियों के मुताबिक इन भट्टियों का धुआं शाम के वक्त इतना गहरा होता है कि पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। मेन रोड पर गुजरने वाले मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, जबकि इलाके के रहायशी खांसी, दमा, सांस और आंखों की बीमारियों में
में मुब्तला हो चुके हैं। कई अफराद के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इस धुएं के खतरनाक असरात मरतब हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इन भट्टियों के खिलाफ बारहा शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इंतजामिया और मुतल्लका इदारे ताहाल खामोश हैं। धुएं और कालक ने घरों, दरख्तों और सड़कों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी आबादी का कहना है कि अब ये मसला माहौलियाती आलूदगी से बढ़कर सेहत आमा का संगीन बहरान बन चुका है। अवाम ने अवामी नुमाइंदों और हुक्काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कमी शरीफ के शहरी साफ हवा में सांस ले सकें और उनकी सेहत महफूज रह सके। झंग के थाना कोतवाली की हदूद में एक शख्स ने बीबी और हाफिज कुरान बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलाजिम हुसैन ने अपनी बीवी शाजिया बीबी और बेटी अक्सा बीबी को कत्ल किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को आला कत्ल पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है कि मुलजिम को किरार वाकई सजा सुनाई जाएगी। चीचावतनी में ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान टीपू ने ए कैटेगरी पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने हल्का NA 143 और PP 203 के ए कैटेगरी पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर का पेशगी जायजा लिया। DPO साहिवाल ने पोलिंग स्टेशंस के गिरदो नवाह के सिक्योरिटी पॉइंट्स, दाखिली और खारजी रास्तों और एहलकारों की तैनाती के प्लान का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कहा कि इलेक्शन से कबल तमाम सिक्योरिटी इंतजामात और सफाई सुथराई के हवाले से हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि पोलिंग के दिन शहरियों को पुरअमन माहौल में वोट डालने का मौका फराहम किया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए। चीचावतनी में ज़मनी इंतखाबात तैयारियां जारी। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने ए कैटेगरी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत और पॉपुलेशन ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ज़िला चिनियोट का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने हॉकी स्टेडियम में कायम फ्लड बहाली सेंटर में सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद की फरहमी के अमल का जायजा लिया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ मुनव्वर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सेहत व पॉपुलेशन ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हॉकी स्टेडियम में कायम फ्लड बहाली सेंटर में सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद की फरहमी के अमल का मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट सफ़ीउल्लाह गोंदल ने मुतासरीन को माली इमदाद के जारी अमल पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने बैंक ऑफ पंजाब काउंटर, हेल्थ काउंटर और ATM मशीन पर इंतजामात देखे और मुतासरीन सैलाब में ATM कार्ड्स भी तकसीम किए। चैनल 5 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा 1 मिनट ऑपरेशन किया जा रहा है। 30 तारीख तक इंशाल्लाह ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा और अब तक 4,500 से ज़ायद चिन्योट के जो सैलाब मुतासरीन थे वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, वो कंपनसेशन उनको मिल चुका है। रेस्ट ऑफ द जो लोग हैं इनको इंशाल्लाह 30 नवंबर से पहले तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके इनका इंशाल्लाह जो क्लेम्स हैं इनको दे दिए जाएंगे। आखिरी शख्स तक की बहाली तक जो है मरियम नवाज की हुकूमत इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठी। मुल्की और पंजाब की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपने वसाइल से फंड्स का बंदोबस्त किया। सैलाब मुतासरीन का कहना है वैसे तो सैलाब से जो नुकसान हुए वो उसका अज़ाला तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ ये किसान को जो है ना सैलाब ज़दगान को नफ़ा हासिल हुआ है, फ़ायदा हुआ है। हमें बहुत आसानी से ये कैश मिला है, रकम मिली है, ये हमें जो है ना डिपॉजिट कार्ड ये मिले हैं, इसलिए हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मरीम नवाज शरीफ का। ये जो है बेचारे जो उधर से सैलाब मुतासरीन में शामिल हुए हैं उनको मसला बना है, वहाँ पे इनका नुकसान हुआ है और उनका ये जो सैलाब मुतासरीन को पैसे देने का ये जो अमल चल रहा है उससे उनके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। बड़ा जनाब नेकी की ये बड़े गरीब आदमी साड़ी लोड़ लपेट गई आज वो जी सानू मिली है जी 38,000 मिला है जी, इतना कार्ड ही मिला है जी। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से चिनियोट में सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़ चिनियोट।
नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन के जज्बे के तहत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मीरपुर माथेलो में दीवार मेहरबानी कायम की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर माथेलो डॉक्टर राना हसीब अहमद, तहसीलदार जमील अहमद खोसा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और ताजर बरादरी के अफराद ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि दीवार मेहरबानी का मकसद मुआशरे में इंसानियत, हमदर्दी और बाहमी ताउन के जज्बे को फरोग देना है। शहरी अपने इस्तेमाल से जायद कपड़े, जूते और दीगर जरूरी अशिया इस दीवार पर रख सकते हैं ताकि मुस्तहिक अफराद उनसे फायदा हासिल कर सकें। मीरपुर खास में कम से नामना के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस मरकजी मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश कर दिया गया। मस्जिद के पेश इमाम की 8 साला बेटी आमना कंडानी को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। मुकदमे में गिरफ्तार मुबैना मरकजी मुलजिम जाहिद खासकेली को मीरपुर खास पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट कंज्यूमर कोर्ट में पेश किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SHO तालुका संजय कुमार की जानिब से मुलजिम का 4 दिन का पुलिस रिमांड, शनाख्त परेड समेत बयान लेने की इस्तदा की गई। अदालत ने मुलजिम का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर आमना के वालिद और अजीज़ व अकारिब भी कोर्ट में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक दूसरे शरीक जुर्म मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरपुर माथेलो में खसरा और रुबीला से बचाव की कौमी मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंडरानी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि खसरा और रुबीला की वैक्सीन मुहिम को कामयाब बनाना महकमा सेहत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जिला इंतजामिया इस कौमी मुहिम में भरपूर ताउन करेगी ताकि हर बच्चे को वैक्सीन फराहम की जा सके। उनका कहना था कि एक कौमी फलाही मुहिम है, वालिदैन अपने बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं ताकि वो इन खतरनाक बीमारियों से महफूज रह सकें। DHO घोटकी डॉक्टर राव आफ्ताब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान जिला भर में 9 माह से 5 साल की उम्र के तकरीबन 2,38,000 बच्चों को वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। लाहौर में इस्लामपुरा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजी में मुलव्विस 20 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से दाव पर लगी हज़ारों रुपए नकद रकम, 13 मोबाइल फ़ोन, 4 LCDs, 3 डिवाइसेस और दीगर सामान बरामद किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP सिटी बिलाल अहमद ने कुमारबाजों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर SHO इस्लामपुरा और उनकी टीम को सराहा। उनका कहना था कि कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार की गई है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के मियां की ज़ेर सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर की मजमूई सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में DIG एडमिन इमरान किशोर, DIG इन्वेस्टिगेशन जीशान रजा, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल समेत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन के SPs, ASPs, सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। CCPO लाहौर ने हिदायत की कि सिखियात्रियों और दीगर गैर मुल्की शहरियों की बेहतरीन सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की माबैन होने वाली ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान बनाने का हुक्म भी दिया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मुंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की हिदायत करते हुए कहा कि आइस और दीगर मुंशियात फरोशी के नेटवर्क के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। उन्होंने डाला कल्चर और असलहे की नुमाइश में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का भी हुक्म दिया। CCPO लाहौर ने पुलिस अफसरान को गैर कानूनी असलहे की बरामदगी के लिए कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि असलहा लाइसेंस के कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास में नकबजनी और चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए हॉट स्पॉट एरियाज में मौसर हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत गंदम की काश्त पर अहम जायज़ा इजलास हुआ। भावलपुर में मुतादिद ज़रई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत सर्किट हाउस भावलपुर में गंदम की काश्त से मुताल्लिक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली खालिद महमूद बाबर, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब सरफराज हुसैन मक्सी और
ڈپٹی کمشنر بھاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے شرکت کی، جبکہ متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ وزیر زراعت پنجاب نے اجلاس میں بتایا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں آئندہ گندم کی خریداری 3,500 روپے فی من کے حساب سے کریں گی، جبکہ 62 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے اسٹریٹجک ذخائر کے لیے خریداری کی جائے گی۔ پنجاب میں رواں سیزن گندم کی کاشت کا ہدف 1,65,00,000 ایکڑ مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر زراعت اور سیکرٹری زراعت پنجاب نے ماڈل ایگریکلچر مال بہاولپور کا دورہ کیا اور وہاں موجود آپریشنل سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر زراعت نے ادارے کو جلد عملی طور پر مکمل فعال کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اسلام آباد حملے کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے تمام اضلاع کو جاری کردہ مراسلے میں ہدایت کی گئی کہ سیکیورٹی پلان پر منوعن عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیشگی اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب کے تمام حساس، اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے آئی جی پنجاب، CCPO لاہور، تمام ROPs، CPOs اور DPOs کو خصوصی طور پر احتیاطی اقدامات تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق کمشنرز، ڈپٹی کمشنر اور ریسکیو اداروں کو بھی ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی تاکہ ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس ممکن ہو سکے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مربوط اور فعال حکمت عملی اپنائی جائے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔